लोग आज एल्कोहल फिनाइल ईथर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो नीट और जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एल्कोहल फिनाइल में क्या अंतर होता है इसको हम लोग खास तौर से देखेंगे, क्योंकि एल्कोहल होता क्या है, कुछ नहीं होता है। देखिए इसमें हम बता रहे हैं आपको। जैसे एल्कोहल में एक कंडीशन दिखा रहा है कि जब एराइल ग्रुप माने ROH यानी ये इसे एलाइली ग्रुप बोलते हैं, तो एल्काइली ग्रुप बोलते हैं। तो एल्काइली ग्रुप से अगर डायरेक्ट ये OH लगा है तो ये तो हुआ एल्कोहल। जब यही बेंजीन ग्रुप से अगर OH लगा है तो ये आपका हुआ फिनाइल। अब ईथर कंडीशन में हम क्या करते हैं, ईथर कंडीशन में देखिए क्या होता है। ईथर में क्या करते हैं कि दो एल्काइली ग्रुप यानी देखिए आपको दिखा रहे हैं हम ROR, यानी दो ये एल्काइली ग्रुप हैं। अब बीच में क्या है O। अब एल्कोहल में ये कंडीशन था कि R एल्काइली ग्रुप एक OH के साथ जुड़ा था, और फिनाइल कंडीशन में ये था कि बेंजाइल कंडीशन में ये यहाँ पे जुड़ा था OH। ठीक। अब इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस नहीं है, केवल डिफरेंस में ये इसमें क्या होता है कि OH डायरेक्ट एल्काइली ग्रुप से जुड़ जाता है, और इसमें क्या होता है दो ठे एल्काइली ग्रुप O से जुड़ते हैं, और इसमें क्या होता है बेंजाइलिक ग्रुप से, यानी क्या होता है बेंजीन रिंग से OH डायरेक्ट जुड़ा होता है, तो इसे फिनाइल बोलते हैं। यही इसमें डिफरेंस है केवल। अब आगे हम लोग देखेंगे जैसे एल्कोहल में क्या, एल्कोहल का वर्गीकरण कैसे हम लोग करते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। वैसे तो एल्कोहल में ये होता है ना कि OH जिस एल्काइली ग्रुप से जुड़ता है उस कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज खास तौर से दिखाता है, कौन, एल्कोहलिक कंडीशन में। लेकिन वही फिनाइल कंडीशन में अगर देखें तो जिस कार्बन से वो जुड़ता है, बेंजीन के जिस कार्बन से वो जुड़ता है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। यहाँ पर देखिए जैसे इसमें लिखा है कि एल्कोहल कंडीशन में OH ग्रुप अटैच इन द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। अब इसका हम क्लासिफिकेशन किस आधार पर करेंगे, तो क्लासिफिकेशन केवल वही बताया ना कि जिस कार्बन से एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, तो देखिए यहाँ पर जैसे ये प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कोहल। यानी प्राइमरी एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल में हम क्या देखेंगे कि माने क्या अंतर है, किस आधार पर ये प्राइमरी बन रहा है, किस आधार पर ये सेकेंडरी बन रहा है, किस आधार पर ये टर्सरी बन रहा है। तो ये केवल पॉसिबिलिटी दर्शाता है। क्यों, क्या दर्शाता है, क्योंकि इसमें एल्काइली ग्रुप केवल 1 जुड़ा है, OH के कार्बन 1 से ये केवल 1 एल्काइली ग्रुप जुड़ा है। और सेकेंडरी में यहीं पर क्या होता है 2 ठे एल्काइली ग्रुप जुड़ा है, और टर्सरी में ये क्या हुआ 3, मतलब यार 3 इसमें एल्काइली ग्रुप जुड़ा है डायरेक्टली, कौन से, COH के। यानी यहाँ पर एल्कोहल के एक कार्बन से अगर 3 एल्काइली ग्रुप जुड़े हैं तो वो टर्सरी एल्कोहल बोलते हैं। हाँ, इसको एल्कोहलिक कंडीशन में अब हम क्या बोलेंगे, इस टोटल को, जैसे प्राइमरी क्या होता है एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कोहल के बारे में तो हम लोग देख लिए। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि यार OH अगर एक OH जुड़ा है तो क्या बोलेंगे एल्कोहलिक कंडीशन में, उसका नाम क्या देंगे। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, वो तो कार्बन से अगर OH जुड़ा है तो, और उस कार्बन पे 1 एल्काइलिक जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 से तो 2 डिग्री, एंड 3 अगर उससे जुड़ा है डायरेक्टली कार्बन से, OH के कार्बन से जुड़ा है तो वो टर्सरी बोलते हैं। लेकिन अगर वही क्या होता है केवल OH कंडीशन में अगर कार्बन में, तो वो एल्कोहल ये कंडीशन बनाता है, तो हम देखेंगे तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कब बोलते हैं, जब यही क्या होते हैं OH 1 जुड़ा है एल्काइलिक ग्रुप से, ठीक है। जब यही दो ठे जुड़ा होगा OH तो समझ जाइए क्या होता है डाइहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। एंड जब यही पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल यानी क्या होता है मोर देन ऑफ 3 या मोर देन ऑफ 3, मतलब यार इसमें बोल सकते हैं कि 3 या 3 से अधिक OH अगर ग्रुप जुड़ी हैं तो ये क्या होता है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से जानते हैं, या इसे बोल सकते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल भी बोल सकते हैं। अब ये कंडीशन दिखा रहा है कि
जब क्या होता है एलैली ग्रुप से अगर जुड़ा है OH, तो ये कंडीशन केवल एलैली कंडीशन में हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहे हैं कि बेंजीन रिंग से या बेंजाइल, देखिए यहाँ पर दिया है कि बेंजीन रिंग से अगर जुड़ा है तो sp2 हाइब्रिडाइज से जुड़ेगा, और एल्कोहलिक कंडीशन में तो क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइज उसमें दिखाता है। ठीक है, जैसे आपको हम दिखाएंगे एलैलिक एल्कोहल, कुछ नहीं है, देखिए एलैलिक कंडीशन यही होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, यानी देखिए यहाँ पर ये OH है, यानी इतने को हम क्या बोलते हैं, एलैलिक ग्रुप बोलते हैं, एलैलिक ग्रुप। अब एलैलिक ग्रुप से यहाँ पर अगर OH जुड़ा है इस कार्बन से, तो समझिए कि ये एलैलिक एल्कोहल ही होता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन में मान लीजिए यहाँ पर हम बेंजीन से जोड़ रहे हैं, ये आपका हुआ बेंजीन, यानी बेंजीन से CH2OH, ये बेंजाइल एल्कोहल इसे बोलते हैं। और ख़ास तौर से ये क्या देखिए यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर रेजोनेट हाइब्रिड होता है, क्योंकि ये जो बीच में हम ये दर्शा रहे हैं, जो ये कैकुलर स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, जो कि एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, जो कि रेजोनेटिक, इसमें डबल बॉन्ड जो होता है बार बार क्या होता है कंजुगेशन दिखाता है। कंजुगेशन यानी कि वो उसमें बार बार क्या होता है चलता है, माने उसमें एक टाइप से बोलें तो ये रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर होता है। इसमें चूँकि बेंजीन में क्या होता है 3 क्या होते हैं डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होने का मेन पॉसिबिलिटी वो होता है कि वो स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं, वो इसमें क्या होते हैं हरदम क्या बोलते हैं, या तो बोल सकते हैं डांसिंग अवस्था, या बोल सकते हो बहुत इसमें चलते हैं। ठीक है, ये मतलब रेजोनेट हाइब्रिड क्या बार बार रेजोनेंस स्टेबलाइज करते हैं, और इसलिए जितने भी इसका रेजोनेंस के क्या होते हैं इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, उतने ही इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये देखिए ये क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, उस सिचुएशन में ये कंडीशन दिखाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर मान लीजिए C है, ये भी C है, अब यहाँ पे CH2 है, तो ये भाई जैसे बात एलैलिक ग्रुप हुआ ना, तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन से क्या होता है OH जुड़ा है ना, तो ये कंडीशन क्या हुआ, यह भी एलैलिक एल्कोहल ही बोला जाएगा। केवल इसमें क्या होता है रिंग आ गया है, मतलब बेंजीन से, जैसे हम लोग फिनाल एल्कोहल फिनाल में हम मतलब अंतर ये हम लोग समझा था कि उसमें क्या होता है केवल एलैलिक ग्रुप से OH डायरेक्ट जुड़ा होता है तो उसे एल्कोहल बोलते हैं, और वही बेंजाइल ग्रुप से बेंजीन ग्रुप से अगर क्या होता है OH जुड़ा है तो वो क्या होता है एल्कोहल होता है। अब आगे कुछ ऐसी भी क्या होता है सिचुएशन आएंगी जिसमें क्या होता है कि केवल अगर बेंजीन रिंग से OH एक या बहुत उससे एक से अधिक आर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर अगर OH जोड़ दे रहे हैं तो उसका नाम फिनाल का अलग अलग हो जाता है। और यही कंडीशन होता है जो फिनाल के, चूँकि हमने बताया है कि फिनाल में अगर OH ग्रुप जुड़ा है तो वो कार्बन किस कार्बन से, बेंजीन के किस कार्बन से जुड़ेगा, sp2 हाइब्रिड दर्शाएगा। जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज दर्शाता है, चूँकि बेंजीन में एक्चुअली में होता है ना कि sp2 हाइब्रिडाइज ही होता है, S2 वैसे तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड वैसे होता है, तो sp2 हाइब्रिडाइज होना ही जरूरी है। तो अगर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो क्या बात है एल्कोहल कंडीशन दिखाने लगेगा। और ये चूँकि यहाँ पर बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा है तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा फिनाल होगा। अब फिनाल में ये कंडीशन ये होती है कि आर्थो, देखिए ये कंडीशन यहाँ पर देखिए OH है, चूँकि ये फिनाल है। अब हम लोग फिनाल तो हम लोग देख ही लिया है कि ये फिनाल है, ठीक। बेंजीन रिंग से डायरेक्ट क्या होता है OH जुड़ा है। अगर यहीं पर क्या होते हैं इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जहाँ पर ये OH लगा है इसे क्या बोलते हैं आर्थो पोजीशन बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर फिनाल है, फिनाल तो कॉमन रहेगा, ये इन तीनों में क्या होता है ये फिनाल कॉमन है, इन तीनों में फिनाल ये कॉमन है, ठीक। अब केवल पोजीशन हमको दिखाना है किसका, यहाँ पर देखिए OH यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर इस कार्बन पर प्रेजेंट है, यहाँ पर चौथे नंबर पर कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है फिनाल का नाम थोड़ा नेमिंग क्या होता है चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर अर्थो पोजीशन पर लगा है OH, ठीक है, फिनाल की अर्थो पोजीशन पर यहाँ पर लगा है OH, तो इसे क्या बोलते हैं, चूँकि यहाँ पर फिनाल है अब यहीं पर क्या हुआ इसका नाम हो जाएगा कैटेकॉल। और यही अगर मेटा, देखिए ये क्या होता है अर्थो पोजीशन, ये हो जाएगा आपका मेटा पोजीशन, ये आपका होगा पैरा पोजीशन। यानी कह सकते हैं कि केवल नेमिंग चेंज होगा। इसी कंडीशन में खासतौर से इसी तरह पूछा भी जाता है, इसका यूपीएससी में भी पूछा जाता है। जैसे कि पूछ देगा कि कैटेकॉल का यूपीएससी नेम क्या हुआ, तो 2 हाइड्रोक्सी क्या होते हैं फिनॉल भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि 2 पोजीशन 1 and
टू पोजीशन पे क्या जुड़ा है, ओ एच जुड़ा है। ये इसलिए क्या होता है, इसे कैटेकोल का आईपीएसी नेम होगा ट्रू हाइड्रोक्सीफिनॉल, टू हाइड्रोक्सीफिनॉल। इस तरह का होता है ट्री हाइड्रोक्सी फिनॉल, ये रेसरसिनॉल का ये आईपीएसी नेम भी हो सकता है। यहाँ पर 4 पोजीशन पर है, अर्थात यानी इसे इसका तो कॉमन नेम तो क्या होगा, यहाँ पर कॉमन नेम तो देखिए क्या होता है, क्विनॉल, और या उसी को बोल सकते हैं हाइड्रोक्विनॉन के नाम से भी बोल सकते हैं। अब देखिए इसका आईपीएसी नेम क्या पूछेगा, द 4 हाइड्रोक्सी 4 पोजीशन यानी पैरा पोजीशन 4 हाइड्रोक्सी फिनॉल होगा। बस ये आईपीएसी नेम है। कॉमन नेम आपको दिया, ये कॉमन नेम इंपॉर्टेंट्स कॉमन नेम होते हैं जो नीट और जेईई में खास तौर से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंसी इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें इसका कॉमन नेम थोड़ा डिफरेंस है, डिफरेंट टाइप के होते हैं, क्योंकि पोजीशन केवल चेंज होने पर भी क्या होता है अपना नेमिंग चेंज कर देते हैं, और ये कॉमन नेम के आईपीएसी नेम खासतौर से जेईई और नीट में पूछे जाते हैं। और इसकी पॉसिबिलिटी भी आने की चांस होती है, क्योंकि भाई देखिए नेमिंग थोड़ा डिफरेंट, जैसे एनिलीन के कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका केवल पोजीशन, बेंजीन पर केवल का पोजीशन अगर चेंज कर दी जाए, जैसे कि बेंजीन पर क्या होते हैं NH2 लगा दिया जाए तो एनिलीन हो जाता है, अब बेंजीन पर OH हम लगाएं तो फिनॉल हो गया। तो ये कंडीशन मतलब बेंजीन रिंग पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की अगर चेंजिंग की जाए तो उसकी नेमिंग डिफरेंट हो जाती है और वो इम्पोर्टेंसी को दर्शा देती है, यानी उसकी इम्पोर्टेंसी बढ़ जाती है और उसकी आईपीएसी नेम भी पूछ लिया जाता है। और जैसे अब हम लोग देखेंगे कि एल्कोहल में क्या होता है, कि एल्कोहल में आपको हम बताएं कि वो उसका क्या होता है sp2 हाइब्रिड या sp3 हाइब्रिडाइज एल्कोहल खासतौर से दर्शाते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है कि कार्बन से सीधे अगर देखे जाए तो 3 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और ये sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज दिया है कि ऑक्सीजन एटम ऑफ एल्कोहल sp3 हाइब्रिडाइज, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है 2 लोन पेयर्स, इसमें देखिए यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये 2 लोन पेयर्स मुख्य रूप से प्रेजेंट हो गए, क्योंकि ये देखिए ये OH जो है ये OH है, और यहाँ पर देखिए ये 2 ठे लोन पेयर हैं, ये 2 ठे लोन पेयर हैं, जो ये डॉटेड स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये खास तौर से 2 लोन पेयर स्ट्रक्चर होते हैं। और देखिए क्योंकि अब देखिए कंडीशन है कि 2 लोन पेयर, यानी 2 लोन पेयर, देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं ये थोड़ा लोन पेयर है, ठीक है, तो एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, ठीक है, और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, तो टोटल कितना हो गया 4, यानी 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड। तो क्या इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा। और इसमें दिया है कि R और इसका बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल, एल्कोहल के बीच में बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ की पॉसिबिलिटी बहुत पूछी जाती है, क्योंकि ये देखिए इंपॉर्टेंसी इसलिए हो जाती है क्योंकि जब हम इसकी बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें यही चीज़ दिया है कि इसमें बॉन्ड लेंथ की कंडीशन में क्या होता है, ये होता है ना कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एग्जिस्ट करने लगती है। आगे चलने पर हम लोग देखेंगे कि आगे वाले सेक्शन में ये दिया है कि उसमें फिनॉल एक्चुअली में क्या करता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरे मॉलिक्यूल्स अपने फिनॉल के एग्जिस्ट कर देता है और वो फॉर्म कर देता है, और उसकी क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट उसकी क्या होती है, बढ़ने लगती है, क्योंकि एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग दर्शाने लगती है, क्योंकि एक दूसरे से क्या होते हैं एग्जिस्ट कर रहते हैं और बहुत वो क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है उसको जब गर्म करते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट एंड का सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होने लगती है। ये कंडीशन केवल कंडीशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होती है, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल खास तौर से इंपॉर्टेंसी को दर्शाते हैं। जैसे हम देख रहे हैं केवल RO माने एल्काइलिक ग्रुप जब O के बीच में बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 144 यानी 142 पिकोमीटर होता है, और जब OH के बीच में क्या होता है बॉन्ड लेंथ अगर पूछी जाए तो वो 96 पिकोमीटर होती है। और अगर देखें बॉन्ड एंगल किसके बीच में ROH यानी क्या होता है RH के बीच में ROH के बीच में जो ये देखिए यहाँ पर दिया है बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल 108.9 डिग्री होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है डायरेक्ट है, क्योंकि ये भाई देखिए कि कंडीशन ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा क्या नहीं होगा, कंडीशन ये सीधे पूछ लिया जाता है कि इसके बीच में एंगल क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, ये केवल एल्कोहल के कंडीशन में दिखा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है देखिए 108 डिग्री, क्योंकि रिपल्सन बिटवीन द
लोन पेयर रिपल्सन इसमें दिखाता है, क्योंकि इस देखिए यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर खास तौर से यहाँ पर दिया है, ये रिपल्सन का मतलब होता है क्या ना, कि एक दूसरे से दूरी माने हटाओ भगाओ, ये कंडीशन दिखाता है, यानी कि तुम दूरी हमसे दूर बनाओ। रिपल्सन का मतलब ये होता है कि मारकर भगाना, रिपल्सन का यही ना होता है, मतलब कि किसी को मारकर यानी अपने से दूर करना, यही होता है रिपल्सन। तो यहाँ पर क्या था, रिपल्सन बिटवीन किसके बीच में होता है, तो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होता है। और आगे हम लोग देखेंगे, जैसे अब यही अगर फिनाल के कंडीशन में देखेंगे तो आपको हम बताए हैं कि एल्कोहल में क्या होता है, OH क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज था, लेकिन वही फिनाल के कंडीशन में अगर देखें तो इसमें करते हैं sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन खास तौर से दिखाता है। जैसे आपको दिख रहे हैं फिनाल, देखिए यहाँ पर OH ग्रुप अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, यानी CO बॉन्ड एक्वायर्ड करता है या पार्शियली डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। हाँ, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है कि इस बेंजीन, देखिए यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो क्या करेगा, लोन पेयर और डबल बॉन्ड ये क्या कर, रेजोनेंस स्टेबलाइज माने रेजोनेंस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो रेजोनेंस जब एग्जिस्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज तो है ही है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, यानी क्या लोन पेयर बॉन्ड पेयर का होता है रेजोनेंस हाइब्रिड भी है, और sp2 हाइब्रिड होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड, चूँकि देखिए ये बेंजीनिंग है, तो इसका मेन कंडीशन ये डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर इसमें बीच में होता है, ये कंडीशन ये दिखाता है कि ये जो डबल बॉन्ड, ये सभी तीनों डबल बॉन्ड्स जो हैं ये एक जगह पर स्थिर नहीं है, ये केवल दिखाया गया है, क्योंकि कभी कभी देखिए यहाँ पर क्या होता है मतलब इस बीच में ये स्ट्रक्चर दिखाता है, क्योंकि ये क्या होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज, यानी ये बेंजीन के बीच में क्या होता है, ये पार्शियली डबल बॉन्ड होते हैं, और ये एक हरदम क्या होते हैं इसमें क्या बोलते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर रिंग फॉर्म में क्या होते हैं, ये दौड़ते रहते हैं, बोल सकते हैं ये कंडीशन को। और देखिए इसमें क्या होता है, OH, देखिए इसमें भी क्या होते हैं, 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं, और क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो O के बीच में क्या होते हैं, sp3 कंडीशन तो दिखा रहा है, लेकिन अब यहाँ पर जो ये कार्बन देखिए, इसमें हम फिनाल के कंडीशन में वो कार्बन OH, जो ये OH ग्रुप है, ये कार्बन बेंजीन के जिस कार्बन से जुड़ा है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, यही तो कंडीशन है। फिनाल और एल्कोहल में अंतर यही होता है। और इसमें एंगल अगर देखा जाए तो कार्बन और O के बीच में ये कार्बन, ये वाला कार्बन और इस O के बीच में क्या होता है, बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 136 पिकोमीटर होता है, और इसके क्या होता है, C और O और H, यानी कार्बन और क्या होते हैं OH के बीच में क्या होता है, एंगल कितना बनता है, तो 109 डिग्री एंगल बनता है। ये सीधे पूछे जाते हैं, क्योंकि नीट जे में ये होता है ना, जे और नीट में कि सीधे सीधे जो इंपॉर्टेंस दर्शाते हैं। अब फिनाल की कंडीशन में हम लोग देख लें, और एल्कोहल की कंडीशन में ये एंगल और बॉन्ड लेंथ खास तौर से पूछे जाते हैं, क्योंकि आगे चलकर यही आपको बताएं कि सॉल्युबिलिटी एंड BP खास तौर से मैंने इसकी बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस लाने का कारण यही सब बनते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे एल्कोहल फिनाल की नेमिंग, यानी बोल सकते नॉमेनक्लेचर, IUPAC नेम आपको बताए हैं कि केवल अगर देखें तो इसमें फिनाल में, अगर फिनाल मान लीजिए फिनाल है, बेंजीन पर अगर हम OH लगा दें तो वो फिनाल हो गया, और NH2 लगा दें तो एनिलीन हो गया। अगर वही एनिलीन या फिनाल पर अगर सेकेंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन या फोर्थ पोजीशन पर अगर हम कोई एल्काइली ग्रुप या एन अदर ग्रुप लगा दे रहे हैं तो उसकी नेमिंग डिफरेंट हो जाएगी, और उसकी नेमिंग में खास तौर से हम लोग क्या करते हैं, IUPAC नेम ही पूछा जाता है जो यहाँ पर दिया गया है। अब जैसे देखिए कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे ये प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल, यानी यहाँ पर देखिए नेमिंग खास तौर से कैसे की जाती है, इसकी इंपॉर्टेंस आगे हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंस दिए हैं जिसको हम लोग खास तौर से देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल कैसे आया, अब ये हमको नेमिंग कैसे करनी है, तो ये देखिए ये 1 पोजीशन पहले हम उसके नंबरिंग करेंगे, 1, 2 एंड 3, मैंने कार्बन की नंबरिंग हम कर लिए। अब नंबरिंग करने के बाद ये देखेंगे कि कौन कौन से पोजीशन पर ये OH प्रेजेंट है। तो अब इसमें हम डिसाइड कर रहे हैं, देखिए क्या पहले तो इसका क्या होता है, पूरा टोटल का ये जो ये चेन है इसका पहले नेमिंग करेंगे। तो देखिए 1 कार्बन के लिए मेथ लगाते हैं, 2 कार्बन के लिए क्या होते हैं एथ लगाते हैं, और वही 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, नेमिंग क्या होता है, IUPAC नेमिंग क्या होते हैं, मेथेथ प्रोप होती है। तो अब इस कंडीशन में हम चूँकि ये
3 कार्बन्स हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रोप, यानी अब इसमें क्या होता है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये क्या होता है एल्केन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी अंत में इसके क्या प्रोप के अंत में क्या लगाएंगे एन लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए प्रोपेन पहले निकलेंगे। देन अब कौन कौन से पोजीशन पर ओ एच से जुड़ा है, तो वो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो अब कितने जुड़े हैं ओ एच, वो अभी 3 हैं, मैंने पोजीशन पहले उसका दिखाएंगे, और कितने जुड़े हैं वो 3 हैं। तो ट्राई अंत में क्या होता है, चूँकि ये क्या होता है एल्कोहल है, तो इसलिए अल अंत में लगा देते हैं, अंत में इसमें वो अल लगा देते हैं। ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया एल्कोहल का। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है फिनाल का नॉमेनक्लेचर हम लोग देखेंगे क्या होगा। तो 2 कंडीशन में यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर नॉमेनक्लेचर चूँकि ये टोटल क्या होता है फिनाल होता है, और फिनाल में टोटल कंडीशन में हम लोग ये देखेंगे कि 1 2 पहले क्या नेमिंग इसका क्या होता है नंबरिंग करेंगे। तो 2 पोजीशन पर क्या है, 2 पोजीशन पर क्या होता है मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, और मिथाइल ग्रुप 2 पोजीशन पर जुड़ने का कारण ये होता है कि 2 मिथाइल, अब यहाँ पर हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो 2 पर मिथाइल मैंने 2 कंडीशन पर क्या होता है 2 पोजीशन पर क्या होता है मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ कौन से दूसरे कार्बन पर जुड़ा था, इसलिए क्या होता है 2 मिथाइल। अब ये टोटल क्या होता है फिनाल, तो जाहिर सी बात है टोटल 2 मिथाइल फिनाल, इसका आईपीएस नेम फिनाल की कंडीशन में हम आईपीएस नेम करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया है आपका कि ये देखिए ये कंडीशन जो है ये फिनाल नहीं है, ये फिनाल नहीं है, क्योंकि ये एल्कोहल लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग से बोले थे OH अगर डायरेक्ट जुड़ा है तो वो तो फिनाल होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन में यह भी कंडीशन है साइक्लोपेंटेनॉल, या क्योंकि अब यहाँ पर OH है ना, तो ये साइक्लोपेंटेनॉल हो गया। ठीक है, अब साइक्लोपेंटेनॉल में अब नंबरिंग हम पहले इधर से करेंगे। देखिए यहाँ पर नज़दीक मतलब सबसे नज़दीक देखिए, क्योंकि ये यहाँ पर दूरी है, इतना से ये दूरी है, यहाँ पर ये नज़दीक है। ठीक, तो अब नंबरिंग हम जो नज़दीक ग्रुप जुड़ा है ना OH के जितने पास नज़दीक ग्रुप जुड़ा है उधर से हम क्या करते हैं नंबरिंग शुरू कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है 1 2, दूसरे पोजीशन पर ये CH3 डायरेक्ट जुड़ा है। यहाँ पर देखिए अगर इधर से हमको नंबरिंग करना होता है तो यहाँ पर देखिए बहुत दूरी हो जा रही है, यानी 1 2 3 तीसरे पर, यानी यहाँ पर 1 2 दूसरे पोजीशन पर CH3 लगा है, ये CH3 दूसरे पोजीशन पर लगा है, तो जाहिर सी बात नंबरिंग इसी तरफ होकर जाएगी। जैसे 1 2 3 4 5 हुआ, तो अरे ये साइक्लो, चूँकि साइक्लो इसलिए हम लगाते हैं कि देखिए साइक्लिक फॉर्म में एक साइकिल में ये क्या होता है या बोल सकते हो एक गोले स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, और इसे साइक्लिक फॉर्म बोलते हैं। और क्या होते हैं 2 पोजीशन पर क्या है मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, 2 पोजीशन पर भी जुड़ा है और 4 पोजीशन पर भी जुड़ा है। ठीक है, और कितने जुड़े हैं वो भी 2, तो यहाँ नहीं कह सकते हैं कि 2 4 डाई मिथाइल और साइक्लिक है तो साइक्लोपेंटेनॉल, ये हुआ इसकी नॉमेनक्लेचर किसका, ये भी क्या हुआ एल्कोहल ही हुआ, ना कि फिनाल केवल ये हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए बेंजीन से डायरेक्ट क्या होता है ये OH जुड़ा है, तब यहाँ पर ये फिनाल हुआ। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे भी इंपॉर्टेंट नेमिंग जो खास तौर से देखेंगे। अब एल्कोहल कैसे बनाया जाता है, क्योंकि अभी तक हम लोग नॉमेनक्लेचर और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग ने देखा था। अब कैसे हम लोग एल्कोहल बनाते हैं, एल्कीन से कैसे, वैसे तो क्या होता है एल्कीन ही से बनाई जा सकता है, क्योंकि अब एल्कीन का हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में जब हम लोग करा देते हैं तो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है पहला बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है ना जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है वहाँ पर निगेटिव चार्ज एग्जिस्ट जाकर जुड़ जाता है और वहाँ पर फॉर्मेशन कर देता है एल्कोहल का। यहाँ पर कुछ रिएक्शंस इसमें दिया है, जैसे आपको हम दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है, जैसे ये एल्कीन है आपका, यहाँ पर देखिए क्या होता है वाटर है, वाटर यानी हाइड्रोलाइसिस करा जा रहा है किसकी कंडीशन में, कौन सी मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, यानी H+ दिखा रहा है एसिडिक मीडियम, यानी H+ जब होता है H+ जब ये होता है तो ये एसिडिक मीडियम दर्शाता है। जब यहाँ पर का OH अगर OH- अगर दे रहा है तो ये समझ जाइएगा ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराई जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए OH H+ हुआ तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम कंडीशन में ये क्या होता है रिएक्शन एग्जिस्ट कर रही है, और वह भी किसकी उपस्थिति में, खासतौर से ये अकॉर्डिंग किसके हो रही है, तो ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हो रही है। जो यहाँ पर दिया भी है देखिए कि पहला इसमें ये हुआ एल्कीन से रिएक्शन करा रहे हैं। मैकेनिज्म देखिए आगे इसके मैकेनिज्म भी दिया है, लेकिन मैकेनिज्म इंपॉर्टेंस नहीं है, केवल इसमें समझने वाली बात ये हुई कि इसमें हाइड्रोलाइसिस किसकी कौन सी कंडीशन में, कौन सी मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में हम लोग कराते हैं, और वह भी हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस कराने के वो भी किसकी कराते हैं मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हम कराते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल यही होता है कि मान लीजिए अब देखिए यहाँ पर क्या होता है डबल बॉन्ड है ना, जैसे यहाँ पर देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ठीक ये हुआ, ठीक
अब मान लीजिए इधर हम क्या करेंगे, एग्जिस्टेंस करेंगे, यानी क्या होते हैं यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक, इधर की तरफ जाएंगे या तो इधर की तरफ जाएंगे, क्योंकि सेम जिधर देखिए जिधर ज़्यादा कार्बन होता है ना, जिस कार्बन पर ज़्यादा का ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, तो उससे क्या होते हैं, मतलब अपोजिट में हम क्या होता है इलेक्ट्रॉन का क्या होता है ट्रांसफ़र कराते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र देखिए इस कंडीशन में तो देखिए इधर भी क्या होता है सेम 2 ठे एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, इधर भी 2 ठे एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड भी करा सकते हैं ना, क्योंकि अब दोनों पास पॉसिबिलिटी दोनों में क्या होता है एल्काइल ग्रुप एक यहाँ पर भी जुड़ा है, एक यहाँ पर भी जुड़ा है, एक यहाँ पर भी जुड़ा है, एक यहाँ पर, मैंने दोनों साइड सेम ही है। ठीक है, तो अब हम दोनों साइड से ले सकते हैं, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर अब चूँकि यहाँ पर निगेटिव चार्ज एंड यहाँ पर क्या था पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। ठीक, अब चूँकि वाटर है तो वाटर को क्या लिख सकते हैं, H+ लिख सकते हैं और OH भी लिख सकते हैं, तभी तो ये दोनों मिलकर क्या होते हैं H2 का फॉर्मेशन होता है, H2 मिलकर बनता है। ठीक है, तो H+OH जब इसका क्या होता है, जब इसको तोड़ देंगे, यानी इसको तोड़ देंगे, वाटर को जब तोड़ेंगे तो H+ और OH-। ठीक है, अब ये क्या हुआ, अब जाहिर सी बात है जहाँ पर देखें यहाँ पर जो H+ जुड़ा है ना, अब यही वाटर का जो मतलब वाटर के अंदर इतना प्रेजेंट है, तो अब ये H+ के जगह पर स्थान पर कौन जाएगा, OH- जाकर जुड़ जाएगा। ठीक, और OH- जाकर जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, और ये H+ जो है निगेटिव वाला पर जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, हमने केवल कंडीशन इसमें देखिए, इसमें रिएक्शन किस साइड से किया है, इसमें रिएक्शन केवल अगर देखें तो ये इधर से लेकर गया है, हमने यहाँ पर रिएक्शन किसके साथ कराया है, इसका जस्ट अपोजिट, यानी इधर से मैंने कराया है, यह पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप किया है। अब इस कंडीशन में हम देखेंगे OH, मान लीजिए अब इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो यहाँ पर देखिए इधर से इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफ़र किया है, इधर से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, यहाँ पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। ठीक है, अब वाटर का H+ और OH-, यानी H+ और OH-, अब क्या करेगा, यही वाटर का यही सब ये जो H+ OH-, अब क्या करेगा, ये OH पॉजिटिव है ना, ये निगेटिव वाले के हैं जाकर जुड़ जाएगा, निगेटिव वाले के पास जाकर जुड़ जाएगा, ये वाला जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, और ये OH जो है, ये वाला OH ये आकर यहाँ H+ से जुड़ जाएगा, ये इस पॉजिटिव वाले चार्ज के साथ, तो ये इसका फॉर्मेशन हो जाता है। यही मैकेनिज्म में पूरा समझाया है। जैसे एक प्रोपीन का एक उदाहरण लेकर, एक एल्कीन है प्रोपीन, इसका जब क्या होता है हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में जब हम कराते हैं, तो इसमें हम कंडीशन देखिए कैसे हम लोग कराते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप करते हैं। तो इसमें देखिए चूँकि हमको मालूम है कि इधर ज़्यादा है CH3 ग्रुप जुड़ा है, इधर है नहीं, तो इस इधर क्या होता है CH3, इसका मोलेकुलर वेट ज़्यादा हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है इसके अपोजिट हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। एक बार इसको आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करा रहे हैं, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, यहाँ पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। ठीक, अब क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस में हम क्या कर देते हैं H+, चूँकि वाटर क्या होते हैं HOH- से मिलकर बना होता है, यानी अब H+ किसके पास जाएगा, माइनस के पास, यानी यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। ठीक, और यही और OH- जो है ये कहाँ जाएगा, H+ के पास, तभी तो यहाँ पर आकर देखिए सेकेंड वाले पोजीशन पर 1 और 2, सेकेंड वाले कार्बन पर क्या होता है OH आकर जुड़ा है, बना है। यही मैकेनिज्म इसकी है, आगे सब यही दिया है, इसकी मैकेनिज्म में कुछ है नहीं, यही मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप में देखिए, यहाँ पर देखिए H+ OH- दिखा रहा है। तो ये कंडीशन केवल है यहाँ पर देखिए, जितना मैंने बताया है उतना ही है। पहले प्रोटोनेशन, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराते हैं, ये देखिए सेकेंड पोजीशन में यही न्यूक्लियोफिलिक का क्या होता है अटैक करा दिए हैं। यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराए हैं, और यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। मैंने इसकी क्या होता है, इसके बाद डी प्रोटोनेशन यहाँ पर फिर से उसकी क्या होता है प्रोटोनेशन किया गया। मैंने H+ का प्रोटोनेशन का मतलब ये होता है कि H+ का फिर क्या होता है उस पर लेकर जाना होता है, यानी बोल सकते हैं H+ क्या करते हैं कि वाटर के साथ जुड़कर क्या होते हैं ये क्या होते हैं H3, यहाँ पर क्या होते हैं H3 पॉजिटिव इनका फॉर्म एग्जिस्ट करता है। और इसमें कंडीशन ये भी होता है कि पहला कंडीशन इसमें हम देखेंगे ना बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाँ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मेन पॉसिबिलिटी क्या होते हैं कि ये मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एक होता है OM-DM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को भी दिखाता है। ठीक है, जैसे आपको हम दिखाएंगे
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मतलब यही होता है कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के एग्जिस्ट करेगा। यानी देखिए होना तो चाहिए यहाँ पर क्या, सेकेंड फर्स्ट पोजीशन में देखिए मार्कोनिकॉफ रूल लगा था, अब सेकेंड फर्स्ट पोजीशन में मार्कोनिकॉफ रूल, यहाँ पर बी वाला में कंडीशन में, बी कंडीशन में ये हाइड्रोबोरेशन, इसे बोलते हैं एच बी ओ रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एंटी 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 यानी देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ यानी एंटी का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट माने मार्कोनिक क्या कर देता था, जिसके पास निगेटिव चार्ज था उस पर क्या होता है, वो क्या कर देता था, H प्लस जोड़ देता था और उसे न्यूट्रलाइज कर देता था। लेकिन यहीं पर अगर देखें तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यानी एंटी मार्कोनिकॉफ जस्ट उसी का उल्टा करेंगे। जैसे मान लीजिए यहीं पर क्या होता है, प्रोपीन लिया है, ठीक है, प्रोपीन HB मैंने क्या होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मैंने का बोरिक एसिड का यहाँ पर देखिए ये कंडीशन होता है, हाइड्रोबोरेशन मैंने हाइड्रोबोरिक एसिड दिखाया, ठीक है, दिखाया, ठीक है। अब रिएक्शन कराते थे, ये टोटल देखिए मेन प्रोडक्ट की हमको ज़रूरत है, इतने मैकेनिज्म की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल अब देखिए हम बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। अब देखिए एंटी मार्कोनिक का रूल किया नहीं, मैंने मार्कोनिक का जस्ट अपोजिट करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, CH डबल बॉन्ड CH2 यानी ये 2 है, और इसका जब हम क्या करेंगे HBO हाइड्रोबोरेशन करा देंगे, तो चूँकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोले हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इधर हम क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे तो यह निगेटिव चार्ज एंड देन यहाँ पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट होगा। यानी यहाँ पर क्या होता है हाइड्रोलाइसिस हम करते थे तो H प्लस यानी H+ OH माइनस का यहाँ पर क्या करते थे H+ और OH माइनस, H+ और OH माइनस का हम एग्जिस्टेंट कराने के लिए अब क्या करते थे, अब केवल निगेटिव वाला देखिए ये OH माइनस है ना, अब ये माइनस ही पर जाएगा, क्योंकि अब जाहिर सी बात है अपोजिट एंटी मार्कोनिक का अपोजिट, यानी क्या होता है एंटी मार्कोनिक मार्कोनिक का जस्ट अपोजिट करेंगे। अब यही मार्कोनिक में क्या करते थे, यहाँ पर क्या करते थे H+ को माइनस के जगह माइनस वाले चार्ज पर H+ को लेकर जाते थे, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज कर देते और ये OH को क्या होते हैं पॉजिटिव वाले के पास लेकर जाते थे। लेकिन अब जस्ट इसका उल्टा करेंगे तो ये फॉर्मेशन होगा, अब यही OH जो ये है ना OH ये आकर सीधे इसी से जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यही तो हुआ है, यहाँ देखिए ये सीधे जुड़ गया है, बस यही फॉर्मेशन हुआ है। यानी कह सकते हैं डायरेक्ट इसका फॉर्मेशन, इसमें यहाँ पर इसका फॉर्मेशन केवल डायरेक्ट होगा इसका, क्योंकि ये जो होता है ना OH सीधे इससे क्या होता है इससे आकर इस वाले से जुड़ जाएगा। यानी मार्कोनिक में ये था कि यहाँ जुड़ता था OH, यहाँ जुड़ता था, लेकिन अब यहाँ नहीं जुड़ेगा, अब यहाँ जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एंटी है, एंटी मार्कोनिक ऑफ है, ठीक समझ में। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि जब इसका कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ जब मान लीजिए रिएक्शन करके कैसे हम लोग एल्कोहल बनाते हैं, तो इसमें कुछ ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड से हम रिडक्शन के थ्रू बनाते हैं एल्कोहल, और इसमें हम लोग देखेंगे सेकेंड केसेस में ये दिया है कि देखिए यहाँ पर दिया है फ्रॉम द कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड होता क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड यही होता है ना एल्डिहाइड एंड कार्बन एल्डिहाइड एंड ईथर, ये जितने भी होते हैं ये कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी आगे रिएक्शन कराएंगे तो कार्बोनाइल कंपाउंड में होता है एल्डिहाइड कीटोन एंड क्या होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये देखिए यहाँ पर दिया है कि रिडक्शन करा देते हैं, रिडक्शन ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड यहाँ पर दिया है H2 के साथ क्या होता है H2NiPTPD रिडक्शन कराते हैं। जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं H2 के साथ अगर ले लेंगे क्या क्या PT लेंगे, PT मेटल ले लेंगे, प्लेटिनम ले लेंगे, यानी या तो और ले सकते हैं इसके स्थान पर पैलेडियम ले लेंगे, PTPD RH रोडियम भी ले सकते हैं, RH भी ले सकते हैं, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमने H2 के साथ क्या लिया पैलेडियम लिया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट और भी होते हैं, जैसे क्या होते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 ये भी क्या होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड भी क्या होता है एक रिड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और क्या होता है LiAlH4 LiAl
H4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उसे बोलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब हम लोग देखेंगे ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि डायरेक्ट ये क्या होते हैं, उसके कार्बन से जुड़कर क्या होता है, OH का फॉर्मेशन कर देते हैं। यानी यहाँ पर क्या होते हैं, डायरेक्ट देखिए कोई भी हो एल्डिहाइड से या क्या कहते हैं एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ये बनाएगा तो बनाएगा रिड्यूस, और इसका रिडक्शन करा रहे हैं तो ये डायरेक्ट क्या बनाएगा, एल्कोहल ही बनाएगा, चाहे कुछ भी हो यही बनाएगा। जैसे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए क्या है, एसीटोन कंडीशन है, यानी क्या होता है एसीटोनिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी मान लीजिए यहाँ पर CR की जगह पर CH3 तो उसी को एसीटोन बोलते हैं। अब ये क्योंकि यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है, तो कीटोनिक ग्रुप का अब क्या करेंगे ना कि अब जिस कार्बन पर है ना, कार्बन पर ही केवल क्या होता है OH हमको लगाना है, तो अब डायरेक्ट कार्बन से हम क्या होता है OH जोड़ देंगे, ठीक है। अब रीअरेंजमेंट भी आगे कराते हैं। अब कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे अब आपको हम दिखाएंगे, जैसे यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए जैसे यहाँ पर दिया है कि नीचे कुछ स्टेटमेंट्स हैं इसके बारे में, रिडक्शन के थ्रू जब हम कराए हैं इसका, तो इसके स्टेटमेंट क्या है इसको हम देखेंगे। एल्डिहाइड जो होता है ये यील्ड का मतलब होता है उत्पादन, ये अपना उत्पादन कैसे कितना किसके साथ ज़्यादा देता है, किसके साथ कम देता है, कैसे देता है, ये कंडीशन दिखा रहा है। ये प्राइमरी एल्कोहल के साथ अपना यील्ड मतलब देता है, और जहाँ पर वे क्या होता है कीटोन के सेकेंडरी एल्कोहल बनाता है। माने ये हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि एल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, उत्पादन करता है। यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, यानी एल्डिहाइड 1 डिग्री एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, और कीटोन यानी ये कीटोन होता है, ये 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। और ये सेकेंडरी एल्कोहल वही बोल सकते, सेकेंडरी एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल बोल सकते हैं। और ये एक रिडक्शन के थ्रू ही हो सकता है, ये सब्जेक्ट रिडक्शन के थ्रू होता है। अब आप रिडक्शन हम कार्बोनिलिक कंपाउंड या कार्बोक्सिलिक एसिड्स का हम एंड ईस्टर का हम कराते हैं, तो कैसे बनता है एल्कोहल, इसमें भी एल्कोहल बनाता है, क्योंकि हमको एल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग देखना है, और एल्कोहल कैसे बनता है और किससे किससे बनता है, कौन कौन से मतलब फंक्शनल ग्रुप से बनता है, उसको हम देखें। जिसमें हम लोग देखा था एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ रिडक्शन किया, अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर के साथ रिडक्शन करा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे पहला बी कंडीशन में क्या होता है, ए कंडीशन में एल्डिहाइड एंड कीटोन को का रिडक्शन कराएं, अब सेकेंड मतलब बी कंडीशन में हम लोग रिडक्शन कराएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर का हम कराएंगे, जिसमें हम रिडक्शन बताएं आपको कि LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का फर्स्ट कंडीशन में हम क्या करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या लेते हैं, वाटर, यानी वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो ये कंडीशन कार्बोक्सिलिक एसिड का डायरेक्ट क्या होता है एल्कोहल में एग्जिस्टेंस होता है। और यहाँ पर देखिए क्या है, ईस्टर ग्रुप होता है, और वजह सी बात है ना कि वाटर क्या होता है H2। आप कैटलिस्ट में क्या ले सकते हैं, कैटलिस्ट में आपको बताए हैं कि इसमें कैटलिस्ट और कोई नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट में इसमें केवल मेटल्स कैटलिस्ट होते हैं, H2Na PTPD चारकोल ये सब ले सकते हैं, क्योंकि हम बताएं उधर रिडक्शन में के लिए वाटर H2 के साथ Ni भी हो सकता है, निकिल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, पैलेडियम भी हो सकता है, और ये 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, ठीक। और एक और 2 एल्कोहल का इसमें फॉर्मेशन होता है। एक मेन इसमें मेन प्रोडक्ट की अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट ये इसी को पूछा भी जाता है, क्योंकि 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है इसलिए। और देखिए कुछ इसके स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे हम देखेंगे जब रिडक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड ईस्टर का जब हम करते हैं किसके साथ है, सोडियम एल्कोहल के साथ जब रिडक्शन करते हैं, तो यही रिएक्शन का नाम, ये इस रिडक्शन को क्या बोलते हैं, बाउवा वायलेंट। देखिए यहाँ पर लिखा है बाउवेलेंट बैलेंस रिडक्शन के नाम से, बाउवेलेंट रिडक्शन बैलेंस रिडक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और ये बहुत ही नेम रिएक्शन है भाई, जैसी बात है रिडक्शन ये रिडक्शन पूछ भी लिया जाता है, क्योंकि ये भाई नेम, इसमें नेमिंग रिडक्शन आ गया ना, तो वो नेम आ गया तो समझ जाइए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हम लोग कुछ एक ऐसे क्या होते हैं कंपाउंड्स या ऐसे भी नेमिंग रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या होते हैं हर एक कंपाउंड्स जो रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रिएक्शन के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसमें हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर
ग्रिगनार्ड रिएक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। ग्रिगनार्ड रिएक्शन क्या होता है? एक्चुअली में RmGx को ही ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ग्रिगनार्ड रिएजेंट का जब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिडक्शन कराता है तो ये कंडीशन में क्या बनाता है? देखिए RmGx ये भी होता है क्या? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। और ये कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ जब रिएक्शन करता है तो पहले तो कंडीशन में इंटरमीडिएट यानी एडक्ट का फॉर्मेशन करता है। देन इसके बाद क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस के दौरान फिर इसके बाद क्या होता है? एल्कोहल यानी एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है और बाई प्रोडक्ट में क्या निकालता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड निकाल देता है। और इस रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी अमीन का हम लोग क्या करेंगे? एल्कोहल एंड मिथेनॉल के साथ क्या होते हैं? मिथेनॉल के साथ क्या होते हैं? मिथेनॉल से हम लोग क्या होते हैं? प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देते हैं। और सेकेंडरी एल्डिहाइड के साथ एक्चुअली में कहते हैं मिथेनॉल को छोड़कर बाकी सभी एल्डिहाइड्स क्या होते हैं? सेकेंडरी एल्डिहाइड्स क्या होते हैं? सेकेंडरी एल्कोहल देते हैं। और टर्सरी एल्कोहल एक्चुअली में बात करें तो कौन देता है? तो एल्कोहल कीटोन के साथ क्या होता है? कीटोन के साथ एल्कोहल देने का काम कीटोन एक्चुअली में टर्सरी एल्कोहल देते हैं। सीधे सीधे अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड क्या देता है? एल्डिहाइड से का प्राइमरी एल्कोहल कौन? मिथेनॉल प्राइमरी एल्कोहल देता है। मिथेनॉल प्राइमरी एल्कोहल देता है। और एल्डिहाइड जो होते हैं इसमें भी एक को छोड़कर मिथेनॉल को छोड़कर बाकी, चूंकि वहाँ पर मिथेनॉल 1 डिग्री का एल्कोहल देता है और मिथेनॉल को छोड़कर एल्डिहाइड में क्या होता है? सेकेंडरी सभी एल्डिहाइड्स क्या होते हैं? सेकेंडरी एल्कोहल देती हैं। और कीटोन्स क्या होते हैं? सभी कीटोन्स क्या होते हैं? टर्सरी एल्कोहल देते हैं। किसके साथ? ग्रिगनार्ड रिएक्शन के साथ मिलने पर, ठीक है, रिएक्शन कराते हैं उसके साथ। तो अब आगे देखेंगे इसको पूरे कंडीशन को मतलब कैसे दिखाया गया है। अब ये रिएक्शन के फॉर्म में हम लोग देखेंगे, जिसे बताएं आपको कि यहाँ पर देखिए मिथेनॉल यहाँ पर दिया है। मिथेनॉल 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। और देखिए ये मिथेनॉल हुआ, ये मिथेनॉल है, ये जो होता है ना HCHO, ये मिथेनॉल हुआ। क्योंकि 1 कार्बन है तो ये मिथेनॉल हुआ। RmGx यानी ग्रिगनार्ड रिएक्शन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये एडप्ट हुआ। इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं तो क्या आता है? 1 डिग्री एल्कोहल फॉर्म करता है। और ये बाई प्रोडक्ट क्या होते हैं? यानी बोल सकते हैं MgXOH निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है? एल्डिहाइड है। RCHO को एल्डिहाइड बोलते हैं, यानी एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड देखिए यह भी एक एल्डिहाइड है, यह भी एक मिथेनॉल भी एक एल्डिहाइड ही होती है। लेकिन ये क्या होता है? एक्सेप्शन यहाँ पर माना जाएगा, क्योंकि सभी एल्डिहाइड्स तो नहीं, केवल मिथेनॉल को छोड़कर बाकी सभी क्या होते हैं? एल्डिहाइड्स क्या देती हैं? 2 डिग्री, यानी ये 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करती हैं। और यहाँ पर देखिए क्या हुआ? कीटोन, ये मतलब कीटोन बोल सकते हैं। कीटोन RmGx के साथ रिएक्शन करने पर, सभी कीटोन्स RmGx के साथ रिएक्शन करने पर, ये तो इंटरमीडिएट है यानी एडप्ट है, ये प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट ये हुआ। तो ये 3 डिग्री एल्कोहल देते हैं। सभी कीटोन्स क्या होते हैं? 3 डिग्री एल्कोहल देते हैं। और जो कि बहुत पूछे जाते हैं सीधे, क्योंकि नेमी रिएक्शन है ना, इसलिए ये पूछे जाते हैं। और फोर्थ कंडीशन में हम लोग देखेंगे, फोर्थ कंडीशन में हाइड्रोलाइसिस के बारे में हम लोग देखेंगे। हाइड्रोलाइसिस में एक्चुअली में दिए क्या है? देखिए जैसे कुछ ऐसे कंडीशन भी हैं जो इम्पोर्टेंट सीधे पूछे जाते हैं। एक्वस कीवर के साथ अगर रिएक्शन करा देते हैं हैलाइड्स का, एल्काइल हैलाइड का अगर रिएक्शन एक्वस कीवर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? एल्कोहल बनाता है और KX निकल जाता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का फॉर्मेशन हुआ। और यहाँ पर क्या होता है? हैलाइड्स की रिएक्टिविटी हम देखेंगे RI RBr RCl, यानी टर्सरी सेकेंडरी एंड क्या होता है? सेकेंडरी या प्राइमरी। ये हाइड्रोलाइसिस यानी एल्काइल हैलाइड ये बोल सकते हैं। ये क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस का आर्डर, या बोल सकते हैं जब हाइड्रोलाइसिस का आर्डर ये होता है मुख्य रूप से। और मॉइस्ट Ag भी इसमें ले सकते हैं। Ag सिल्वर ऑक्साइड Ag2 खासतौर से मॉइस्ट लेंगे, मॉइस्ट यानी मॉइस्ट कंडीशन में लेंगे तब ये भी एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। और क्योंकि एक्वस यहाँ पर क्या होता है? KOH लेते हैं, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे हाइड्रोलाइसिस किसका? ईथर का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। यहाँ पर ईथर का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। देखिए ईथर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 मन्ने सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। ये भी क्या होता है? एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। अब हम रिएक्शन किसके साथ करेंगे? सिक्स
रिएक्शन में ये प्राइमरी फ्रॉम द प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये ट्रीटमेंट ऑफ द नाइट्रस, इसे क्या बोलते हैं, ये ट्रीटमेंट यानी ये बनाने का नाइट्रस एसिड्स का बनाने का, नाइट्रस एसिड का बनाने का मेन क्या होता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। और क्या होते हैं HNO2 जो होता है नाइट्रस एक्चुअली में क्या कर देता है कि NaNO2 प्लस क्या होता है HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल, यही हमारा मेन प्रोडक्ट हुआ। और N2 गैस N का होता है वाटर निकल जाता है। आगे हम लोग देखेंगे जैसे ये कंडीशन कुछ होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट इसके बारे में दिए हैं, जैसे हम देखेंगे। देखिए कि यहाँ मिथाइलामाइन डज नॉट गिव मेथाइल अल्कोहल, ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए क्या होता है मिथाइलामीन मतलब वन अमीन के साथ NH2 के साथ एक CH3 लगा होता है, CH2 लगा होगा, तो ये मिथाइल एल्कोहल नहीं देता, बिकॉज इज ए ट्रीट विद HNO। ये ट्रीट किसको बनाता है, HNO2 बनाता है। और जब गिव शब्द का होता है एसीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं तो CH3ONO फॉर्मेशन होता है। आगे हम लोग देखेंगे सेवन कंडीशन में बाय द एल्कोहलिक फ्रेगमेंटेशन, सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नीरज के लिए होता है। और ये बायोमोलिकुल्स में हम लोग देखा था। और ग्लूकोज यानी फ्रक्टोज, ग्लूकोज और आगे ये भी रिएक्शन है, ग्लूकोज यानी फ्रक्टोज दोनों में से कोई एक लेकर जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस से रिएक्शन कराता है, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और इसे बोलते हैं और 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, ठीक है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं जो आगे हम लोग देखेंगे।